प्रमाणपत्राणां प्रूफ् दत्तमासीत् यज्ञनारायण महोदयैः। आम् अहं चिन्तयामि अद्य गमनात् पूर्वं यदि भवद्भिः अवलोकितं स्यात् तर्हि तस्य निर्माणे तेन सप्ताहं 10 दिनानि अपेक्षितानि भवन्ति। भवतु मम मध्ये विस्मृतिः जाता। आम् भवतु अद्य दृष्ट्वा वक्ष्यामि। आम् आम् गुरुजी प्रारंभ करें। हाँ प्रारंभ करें जी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वादीन् प्राणान् नमः भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम होशियारपुर, भारतीय शिक्षण मंडलम, शास्त्र रक्षण प्रकल्प संस्कृत भारती के सहभागिता में प्रचाल्यमान यह पातंजलि योग सूत्र के व्यास भाष्य के पंक्ति से अध्ययन का आज 70वां पाठ है। इस पाठ हेतु हम अपने गुरुवर प्रोफेसर कृष्णानंद शर्मा जी का हम स्वागत करते अभिनंदन करते हैं तथा इसमें उपस्थित अन्य सभी हमारे जितने भी शोध छात्र हैं, खास करके मेरे ही शोध छात्र इसमें उपस्थित है अधिक। इसके संजीव जी और प्रोफेसर एनसी पंडा जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। मैं गुरु जी से निवेदन करता हूँ कि वो आज का पाठ प्रारंभ करें। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, साधु आश्रम होशियारपुर, पंजाब विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में यह जो पाठ्यक्रम चल रहा है, व्यास भाष्य सहित पातंजल योग सूत्र का पंक्तिशः अध्ययन का, इस सत्र में आप सबका हृदय से स्वागत है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रोफेसर पंडा जी भी इसमें उपस्थित हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, विद्वानों के लिए नहीं अपितु विद्यार्थियों के लिए ही हम ये पाठ चलाते हैं। फिर भी विद्वानों की भी कभी कभी कुछ जिज्ञासाएं होती है, इसलिए विद्वानों का भी स्वागत है। जी सर। विद्वानों का हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो हम पाठ प्रारंभ करते हैं। बात ये हो रही थी कि जो विज्ञानवादी बौद्ध है, उनके मत में बाह्य वस्तु का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। वह जो बाह्य पदार्थ है, बाह्य वस्तु है, वो केवल परिकल्पना है, चित्त की परिकल्पना है, ज्ञान की परिकल्पना है। लेकिन इसके पूर्व भाष्यकार ने ये कहा कि वो न्याय संगत नहीं है। वह बौद्धों का जो मत है, वह बौद्धों का मत न्याय संगत नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है। अब भाष्यकार प्रश्न उठाते हैं कि कुतश्च एतद अन्यायम, ये जो बाह्य पदार्थों को चित्त की परिकल्पना मात्र मानते हैं विज्ञानवादी बौद्ध, ये युक्ति युक्त क्यों, अन्याय क्यों है, युक्ति युक्त क्यों नहीं है? ये प्रश्न उठाया भाष्यकार ने और उठा करके सूत्र को उपस्थापित किया। वस्तु साम्ये चित्त भेदात् तयोः विभक्तः पंथाः। उसमें कहते वस्तु साम्ये, अर्थात जो बाह्य पदार्थ है वो बाह्य पदार्थ ज्ञान निरपेक्ष है, उसकी सत्ता ज्ञान निरपेक्ष है। इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ सूत्रकार कह रहे हैं कि वस्तु साम्ये चित्त भेदात् तयोः विभक्तः पंथाः। वस्तु साम्ये अर्थात वस्तुनः साम्ये, वस्तुनः साम्यम वस्तु साम्यम तस्मिन् वस्तु साम्ये, साम्यम अर्थात एकत्वम। वस्तु एक ही है, लेकिन चित्त भेदात्, एक ही उसी वस्तु के विषय में, उसी पदार्थ के विषय में, एक ही जो पदार्थ है उसके संदर्भ में चित्त भेदात् अर्थात चित्तानाम ज्ञानानाम भेदा। जब भिन्न भिन्न लोगों के ज्ञान उसमें होते हैं तो फिर क्या होता है, वो
भिन्नत्व होता है, चित्त भेदात भेद होता है, वही कहते हैं चित्त भेदात तयोः। चित्त चूंकि भिन्न भिन्न चित्त है, भिन्न भिन्न ज्ञान है भिन्न भिन्न लोगों के, उसके कारण उसका दोनों का तयोः विभक्तः पंथः। तयोः अर्थात अर्थ ज्ञानयोः, पदार्थ ज्ञानयोः, वस्तु ज्ञानयोः, वस्तु और ज्ञान इन दोनों का विभक्तः पंथः अर्थात भिन्न भिन्न मार्ग है, अलग अलग मार्ग है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही सिद्ध होता है कि जो वस्तु है, पदार्थ है, वह ज्ञान निरपेक्ष है। इसी बात को इसके द्वारा सिद्ध किया जा रहा है। अब इसका भाष्य करते हुए भाष्यकार कहते हैं, बहुचित्तालंबनी भूतम एकम वस्तु साधारणम। वस्तु साम्य के ही व्याख्या, वस्तु साम्य जो पद है उसी पद की व्याख्या है कि बहुचित्तालंबनी भूतम एकम वस्तु साधारण। बहुचित्तालंबनी भूतम, अनेक चित्तों का जो आलंबन बनता है, आश्रय बनता है, ऐसा जो वह पदार्थ है, वो एक वस्तु है, वह बहुचित्तालंबनी भूतम एकम वस्तु। वस्तु तो एक ही है, लेकिन अनेक चित्तों के द्वारा उसका आलंबन किया जाता है। तो वह जो वस्तु है, वह जो पदार्थ है, उस सब ज्ञान के लिए क्या हुआ? साधारण हुआ। और तत्खलु नैक चित्त परिकल्पितम नापि अनेक चित्त परिकल्पितम किंतु स्वप्रतिष्ठम। तत्खलु, और वह जो वस्तु है अर्थात पदार्थ है, तत्खलु का तात्पर्य है तद वस्तु, वह जो वस्तु है, वह जो पदार्थ है, वह एक चित्त परिकल्पितम न। उसको हम कहें कि किसी एक चित्त के द्वारा, अर्थ चित्त का ध्यान रखें कि ज्ञान अर्थ में यहाँ प्रयोग किया गया है। किसी एक ज्ञान, जिस ज्ञान ने उस वस्तु को आलंबन बनाया, अनेक ज्ञानों ने उसको एक ही वस्तु को आलंबन बनाया, तो किसी एक ज्ञान के द्वारा तत्खलु वह जो है, वह जो पदार्थ है, एक चित्त परिकल्पितम न, किसी एक चित्त के द्वारा, एक ज्ञान के द्वारा परिकल्पित है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और कहे कि अनेक चित्तों के द्वारा परिकल्पित है, तो कहते नापि अनेक चित्त परिकल्पितम, अनेक चित्तों के द्वारा, अनेक ज्ञानों के द्वारा वह परिकल्पित है वस्तु, उसको कल्पना मात्र कहते हैं बौद्ध। तो कहते हैं एक चित्त के द्वारा कल्पना की गई, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, और अनेक चित्तों के द्वारा वह परिकल्पित है, अनेक चित्तों की वह कल्पना है, ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? उसमें प्रश्न पूछते हैं, कथम? उसका उत्तर देते हैं कि वस्तु साम्य चित्त भेदा। जो सूत्रकार ने ऊपर कहा, वस्तु साम्य चित्त भेदा, वस्तु तो समान है, वस्तु तो एक ही है, लेकिन उसको आलंबन बनाने वाला जो चित्त है, जो ज्ञान है, वो भिन्न भिन्न है। चित्त भेदा, वस्तु साम्य चित्त भेदा, उस वस्तु को आलंबन बनाने वाले, उस वस्तु को विषय बनाने वाले जो चित्त है, ज्ञान है, वो भिन्न भिन्न है। और उसमें उदाहरण देते हुए, समझाते हुए यहाँ पर कहते हैं कि धर्मापेक्षम सुख ज्ञानम, धर्म रूपी जो संस्कार है, उसको दूसरे शब्द में हम कहें सत्व गुण के प्राबल्य के कारण जो धर्म रूपी संस्कार है, उस संस्कार की अपेक्षा से सुख की अनुभूति, हमें जो सुख की अनुभूति होती है, वो सत्व गुण के कारण, धर्म के कारण हमको उसकी अनुभूति होती है सुख की। क्योंकि जो वो सत्व गुण है वो प्रीत्यात्मक है, सुखात्मक है। रजोगुण जो है अप्रीत्यात्मक है, तमोगुण जो है विषादात्मक है, अर्थात मोहात्मक है। तो यहाँ उसी को प्रकारांतर से कह रहे हैं कि धर्म की अपेक्षा से तो हमें सुख की अनुभूति होती है, वस्तु वही है। किसी में सत्व गुण के प्रकर्ष के कारण
धर्म की अपेक्षा से उनको उसी वस्तु से सुख की अनुभूति होती है, और अधर्म की अपेक्षा से ततएव माने उसी पदार्थ से, उसी वस्तु से किसी को क्या होता है, अधर्मापेक्षम दुख ज्ञान। अधर्म रूपी जो निमित्त है, रजोगुण रूपी जो निमित्त है, उसके कारण वो दुखात्मक अनुभव होता है। और ततएव माने उसी पदार्थ से क्या होता है, अविद्यापेक्षम मूढ़ ज्ञान। अविद्या अर्थात जो तम है, उस तम के कारण, तम के निमित्त से, उसकी अपेक्षा से मोहात्मक अनुभव होता है। और पदार्थ वही है, वस्तु वही है, ततएव उसी पदार्थ से, उसी वस्तु से सम्यक दर्शनापेक्षम, अर्थात जो यथार्थ दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन है, उसकी अपेक्षा से क्या होता है, माध्यस्थ्य ज्ञानम, माध्यस्थ्य का ज्ञान होता है, अर्थात तटस्थता का ज्ञान होता है, उदासीनता का अनुभव होता है, निर्लिप्तता का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से पदार्थ तो एक है, लेकिन पदार्थ के एक रहने पर भी भिन्न भिन्न जो निमित्त है, उन भिन्न भिन्न निमित्तों की अपेक्षा से ये एक ही जो पदार्थ है, उसका अनुभव कभी सुखात्मक, तो कभी दुखात्मक, कभी मोहात्मक, कभी निर्लेपात्मक, इस प्रकार का भिन्न भिन्न जो है अनुभव होता है, भिन्न भिन्न ज्ञान होता है। कस्य, आप प्रश्न उठाते हैं भाष्यकार कि कस्य चित्तेन तत्परिकल्पितम, अर्थात ये भिन्न भिन्न जो अनुभव हुए, एक को अनुभव हुआ सुखात्मक अनुभव, एक को दुखात्मक अनुभव, एक को मोहात्मक अनुभव, एक को निर्लेपात्मक अनुभव, इस प्रकार से भिन्न भिन्न जो अनुभव हुए, उन अनुभव करने वाले जो लोग हैं, उनमें से किस अनुभव वाले पुरुष का जो चित्त है, उस चित्त ने इसको कल्पित किया, उसी को कहते हैं कस्य चित्तेन तत्परिकल्पितम। किसके चित्त से वह परिकल्पित हुआ। अगर आप उसको चित्त की परिकल्पना मात्र मानते हैं वस्तु को, तो किसके चित्त के द्वारा वो परिकल्पित हुआ, ये प्रश्न है। उसी को कहते हैं कस्य चित्तेन तत्परिकल्पितम, तद्वस्तु कस्य चित्तेन परिकल्पितम। न च अन्य चित्त परिकल्पितेन अर्थेन अन्यस्य चित्तोपरागो युक्तः। यहाँ पर ये कहते हैं कि यदि वस्तु को किसी एक चित्त के द्वारा परिकल्पित अगर आप मान लें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सबसे बड़ी उसमें आपत्ति ये आएगी कि अन्य चित्त परिकल्पितेन अर्थेन, अन्य चित्त न च अन्य चित्त परिकल्पितेन अर्थेन अन्यस्य चित्तोपरागः युक्तः। तब तो फिर स्थिति ये आएगी, किसी और के द्वारा परिकल्पित जो चित्त है, ज्ञान है, उसके द्वारा दूसरे का जो चित्त है वो उपरक्त होगा। तो लेकिन क्या ऐसा होता है कि आप के द्वारा जो परिकल्पित है, उसके द्वारा हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो चित्त है, क्या वो उपरक्त होता है? नहीं होता है। अन्य चित्त के द्वारा परिकल्पित जो है, उसका अन्य किसी और अन्य के चित्त का उपराग होता नहीं है, उसका उपराग होना संभव नहीं है। इसीलिए कहा न च अन्य चित्त परिकल्पितेन अर्थेन, अर्थेन माने विषयेन पदार्थेन वस्तुना अन्यस्य चित्तोपरागः, दूसरे का जो ज्ञान है, दूसरे का जो चित्त है, उसका उपराग हो, ये संभव नहीं है। इसी को ये कहा। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि तस्मात्, इस कारण से क्या मानना पड़ेगा, वस्तु ज्ञानयोर ग्राह्य ग्रहण भेद भिन्नयोः विभक्तः पंथः। वस्तु ज्ञानयोः विभक्तः पंथ, वस्तु और जो ज्ञान है, पदार्थ और जो ज्ञान है, इनका भिन्न भिन्न मार्ग है। दोनों का अस्तित्व परस्पर निरपेक्ष है, ये आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि एक जो है ग्रहणात्मक है और एक ग्राह्यात्मक। वस्तु ग्राह्यात्मक है और चित्त जो है वो ग्रहणात्मक है। इस प्रकार से वो इसीलिए कहा, ये बात पहले भी आ चुकी है
तस्मात् वस्तु ज्ञानयोः ग्राह्य ग्रहणयोः, वस्तु तो ग्राह्य है और चित्त जो है, ज्ञान जो है वो ग्रहणात्मक है। तो दोनों का जो पंथा है, दोनों का जो मार्ग है वो भिन्न भिन्न है, दोनों का मार्ग पृथक पृथक है। न अनयो शंकर गंधोपि अस्ति। अनयो अर्थात वस्तु ज्ञानयो, ज्ञानार्थयो, वस्तु और ज्ञान, इन दो के बीच में सांकर्य की, मिश्रण की कोई संभावना भी नहीं, उसका गंध भी नहीं है मिश्रण का। उसी को ये कह रहे हैं कि न अनयो हो, अनयो माने वही वस्तु ज्ञानयो हो, शंकर गंधोपि अस्ति, परस्पर मिश्रण का कोई गंध मात्र भी इसमें संभव नहीं है। अब आगे ये कहते हैं कि जो सांख्य और योग जो दर्शन है, हाँ, ये प्रश्न यहाँ पर ये है कि एक जो वो है वस्तु है, उससे भिन्न भिन्न जो है जो ज्ञान होता है, उसके पीछे वस्तुतः क्या कारण है। तो कहते सांख्य पक्षीय, पुनः जो सांख्य और योग दर्शन है, सांख्य से यहाँ योग भी लिया जाएगा, उसके पक्ष में पुनर्वस्तु त्रिगुणम, वस्तु जो है वो त्रिगुणात्मक होता है। प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक विषय, प्रत्येक वस्तु त्रिगुणात्मक होता है। और चलम च गुणवृत्तम, और जो गुणों का जो व्यापार है, गुणों का जो स्वभाव है वो कैसा है, चंचल है। इति, इस कारण से धर्मादि निमित्तापेक्षम चित्तैर अभिसंबध्यते, जो धर्मादि जो निमित्त है, धर्म अधर्म और अविद्या सम्यक ज्ञान, ये जो निमित्त है, इन निमित्तों की अपेक्षा से, धर्मादि निमित्तापेक्षम माने धर्मादि निमित्ता नाम अपेक्षा जस्मिन तस्मिन कर्मणि, इस अर्थ में कहा गया धर्मादि निमित्तापेक्षम, इनके इन निमित्तों की अपेक्षा से चित्तैर अभिसंबध्यते, भिन्न भिन्न जो चित्त है उन चित्तों के साथ वह जो पदार्थ है, वह जो वस्तु है, वो भिन्न भिन्न रूप से संबंधित होती है। आगे ये कहते हैं निमित्तानुरूपस्य प्रत्ययस्य उत्पद्यमानस्य तेन तेन आत्मना हेतुर्भवति। निमित्तानुरूपस्य, जैसा निमित्त होगा, जैसा कारण होगा, धर्म अगर उसके पीछे निमित्त है तो उसके अनुरूप, अधर्म अगर निमित्त है तब तो उसके अनुरूप, अविद्या अगर निमित्त है तो उसके अनुरूप, और सम्यक दर्शन अगर उसमें निमित्त है तो उसके अनुरूप प्रत्यय से उत्पद्यमान से, जो प्रत्यय है, जो ज्ञान है, उसी जो अनुभव है वो उसी के अनुरूप होगा। धर्म रूप निमित्त के होने पर सुखानुभव होगा, अधर्म रूप निमित्त के होने पर दुखानुभव होगा, अविद्या रूप निमित्त के होने पर वहां मोह होगा, और सम्यक दर्शन रूप निमित्त के होने पर वहां ताटस्थ्य होगा, और अर्थात निर्लिप्तता होगी। तो ये बातें, उसी को ये कहते हैं निमित्तानुरूपस्य प्रत्ययस्य उत्पद्यमानस्य, वो जो उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, अनुभव है, उनकी तेन तेन आत्मना हेतुर्भवति, उसी उसी रूप में उसकी उसके ये जो है हेतु होते हैं, ये जो धर्मादि है उसके पीछे उसी उसी रूप में वो हेतु होते हैं। निमित्तानुरूपस्य च प्रत्ययस्य उत्पद्यमानस्य तेन तेन आत्मना हेतुर्भवति, उस रूप में वो हेतु होते हैं, कारण होता है। तेन तेन आत्मना माने तब तद रूप से, हेतुर्भवति माने वो कारण बनती है। तो ये इस प्रकार से भाष्यकार ने उसका निरसन किया। अब आगे जो सूत्र है उसकी भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं कि केचिद आहुः ज्ञान सहभूरेव अर्थो भोग्यत्वात् सुखादिवद इति। कुछ बौद्धों में ही
कुछ लोग जो हैं ये कहते हैं कि भोग्यत्वात्, ये पदार्थ चूंकि वस्तु चूंकि भोग्य है, तो भोग्य होने के कारण भोग्यत्वात् ज्ञान सहभूः एव अर्थः सुखादिवत्। जिस प्रकार से सुख आदि जो है ज्ञान के सहभू है, ज्ञान के साथ उत्पन्न होने वाला है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान सहभूरेव अर्थः, अर्थ माने विषय, अर्थः अर्थात जो बाह्य पदार्थ, बाह्य विषय, वह ज्ञान सहभू एव सह भवति इति सहभू, साथ में उत्पन्न होने वाला, ज्ञान के साथ उत्पन्न होने वाला जो है उसको कहेंगे ज्ञान सहभू। जो अर्थ है, जो विषय है, वो ज्ञान के साथ ही उत्पन्न होता है। अर्थ की प्रतीति जो हमको होती है वो दूसरे बौद्धों का कहना है कि वो ज्ञान के साथ ही वो जो अर्थ है, जो विषय है, उसकी उत्पत्ति होती है। तो एतया द्वारा साधारणत्वं बाधमानाः पूर्वोत्तरेषु क्षणेषु वस्तुस्वरूपमेव अपहनुवते। उनका ये कहना है कि ज्ञान के साथ ही उत्पन्न होने का तात्पर्य क्या है कि ज्ञानातिरिक्त जो समय है, काल है, उसमें ये जो ज्ञेय पदार्थ है उसकी सत्ता नहीं होती, ज्ञान के साथ ही उसकी सत्ता होती है। ज्ञान के अतिरिक्त समय में, चित्त के अतिरिक्त समय में बाह्य पदार्थ की सत्ता नहीं होती है, ये दूसरे बौद्धों का मानना है। तो इसका आगे ये कहते हैं कि ज्ञान के समकालिक जब आप उसको स्वीकार करते हैं तो इसी पद्धति से, ये द्वारा का तात्पर्य है, तो एतया ते एतया द्वारा साधारणत्वं बाधमाना, ते अर्थात वे जो वादी है, वे जो बौद्धों के संप्रदाय है, वे क्या करते हैं, एतया द्वारा, यहाँ द्वाहा, द्वारो द्वारा ये रूप होता है, उसी का तृतीय एकवचन का रूप है द्वारा। इसी द्वार से, इसी पद्धति से, इसी विधा से साधारणत्वम माने वस्तु जो है, उस वस्तु का साधारणत्व माने वही एकत्वम, साम्यम, ये जो है माने प्रमाता भिन्न भिन्न होने पर भी वस्तु उनके द्वारा समान रूप से ही जानी जाती है। प्रमाता भिन्न भिन्न है लेकिन वस्तु उनके द्वारा समान रूप से ही जानी जाती है। वस्तु की ये जो एकता है, उस एकता का बाधमाना माने उनका वस्तु की एकता का खंडन करते हुए पूर्वोत्तरेषु क्षणेषु अर्थात जो ज्ञान का जो समय है, उस समय से पूर्व, पहले और उत्तर क्षण अर्थात बाद के जो क्षण है, उनमें वस्तु स्वरूपमेव अर्थात जो बाह्य वस्तु है, उस बाह्य वस्तु का ही क्या करते हैं, अपहनुवते, बाह्य वस्तु के स्वरूप अर्थात बाह्य वस्तु की जो सत्ता है, उसी सत्ता का वो अपहनुवते, उसको उसका अपहनव करते हैं, उसका अपलाप करते हैं, उसको अस्वीकार करते हैं। तो ये दूसरे बौद्धों का जो मत है उसको उपस्थापित किया, उसी का उत्तर देते हुए कहते हैं न च एक चित्त तंत्रम वस्तु तद अप्रमाणकम तदा किम स्यात्, न च एक चित्त तंत्रम वस्तु, एक चित्त तंत्रम वस्तु अर्थात वस्तु को अगर हम एक चित्त तंत्र मान ले, किसी एक चित्त के अधीन उसको मान ले, एक चित्त के द्वारा नियंत्रित अगर वस्तु को मान ले, उसकी सत्ता एक चित्त के आधार पर उसको हम मान लें, तो तब क्या होगा, तब तद अप्रमाणकम तदा किम स्यात्, ये कह रहे, प्रश्न उठा रहे हैं, तदा अर्थात उस समय वो क्या सिद्ध होगा,
उसको कहते तदा, माने ऐसी स्थिति में अप्रमाणकत्वात्, जो प्रमाणक माने वस्तु जब अप्रमाण है, अविद्यमान है, वस्तु तो है ही नहीं है उनके अनुसार, तो वस्तु जो अविद्यमान है, तो उस अविद्यमान जो वस्तु है, प्रमाणहीन जो वस्तु है, अर्थात ज्ञान से गृहीत जो वस्तु नहीं है, तदा, तब फिर क्या होगा, किम तत्स्यात्, वह जो वस्तु है उसका स्वरूप क्या होगा, वो कैसी वस्तु होगी। इसका तात्पर्य क्या, वो वस्तु नष्ट हो जाती है। तो ये एक प्रश्न है। इस प्रश्न को वो सूत्रकार ने उठाया तब, अर्थात वस्तु एक ज्ञान के अधीन है, एक ज्ञान के आधार पर ही वस्तु का अस्तित्व है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अगर ऐसा कहेंगे तो फिर क्या होगा, ज्ञान रूप जो प्रमाण है, क्योंकि चित्त ही प्रमाण है, ज्ञान ही प्रमाण है, तो वो जो प्रमाण है उससे वो अग्रहित होगी। एक ज्ञान के अधीन होने पर वो ज्ञान रूप जो प्रमाण है उस प्रमाण से अग्रहित होगी वो वस्तु, तब फिर उस वस्तु का स्वरूप क्या होगा, ये एक प्रश्न है। उसी प्रश्न को सूत्रकार ने उठाया है, उसी को भाष्यकार कहते एकचित्त तंत्रम चेद वस्तु स्यात् तदा चित्ते व्यग्रे निरुद्धे वा स्वरूपमेव तेन अपरामृष्टम अन्यस्य अविषयीभूतम अप्रमाणकम अगृहीत स्वभावकम केनचित्। ये कह रहे हैं कि एकचित्त तंत्रम चेद वस्तु, वस्तु को अगर एकचित्त तंत्र हम मान लें, अर्थात किसी एक चित्त के अधीन, किसी एक चित्त के आधार पर वस्तु की सत्ता अगर हम माने, तदा, तब फिर क्या होगा, चित्ते व्यग्रे, चित्त अगर व्यग्र हो गया, उस चित्त के किसी अन्य वस्तु में संलग्न हो जाने के कारण, व्यग्र होने का मतलब किसी अन्य विषय की ओर उस चित्त के उन्मुख होने पर, अथवा निरुद्धेव, योग साधना के द्वारा उस चित्त का अगर निरोध हो जाता है, वैसी स्थिति में तदा उस अवस्था में वो जो चित्त है, उस चित्त में जिसमें विषयांतर का संचार हो गया है, जो चित्त विषयांतर में लग गया है, अथवा जो चित्त योग साधना के द्वारा निरुद्ध हो गया है, उसके होने पर तेना, माने जिस एक चित्त के अधीन इस वस्तु की सत्ता आप मान रहे हैं, उसकी सत्ता आप स्वीकार कर रहे हैं, तो उसके द्वारा उस काल में अपरामृष्ट, उस चित्त के द्वारा जो अपरामृष्ट है, अनालोचित है, जो न गृहीत है, गृहीत नहीं है, ग्रहण जिसका नहीं किया गया है, अर्थात जो उस चित्त का विषयीभूत नहीं है, ऐसे जो है वो अप्रमाणकम, माने अप्रमाणकम का तात्पर्य है अविद्यमानम प्रमाणम ज्ञान साधनम जस्य, जिसका ज्ञान रूपी साधन विद्यमान नहीं है, प्रमाण विद्यमान नहीं है, उसको कहेंगे अप्रमाणकम, माने प्रमाण रहित उसकी सत्ता होगी। तो केनचित् अगृहीत स्वभावकम, इसी प्रकार किसी भी चित्त के द्वारा जिसका स्वभाव या जो सत्ता है वो स्वीकृत नहीं है, तो ऐसे जो वो है वो अप्रमाणकम की ही ये व्याख्या कर रहे हैं, केनचित् अगृहीत स्वभावकम, किसी के द्वारा वो जो गृहीत नहीं है, ज्ञात नहीं है, ऐसे समय जो है क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका कोई स्वरूप नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं निरुद्धेवा स्वरूपमेव तेन अपरामृष्टम, उसका जो अपना जो स्वरूप है वो स्वरूप ही क्या होगा, वही जो है वही स्वरूप अविद्यमान होगा, स्वरूपहीन वो वस्तु होगा। ये इसी को ये कह रहे हैं भाष्यकार, स्वरूपमेव तेन अपरामृष्टम, तो अन्यस्य अविषयीभूतम अप्रमाणकम अगृहीत स्वभावकम, किसी के द्वारा, किसी अन्य के द्वारा वो गृहीत न होने के कारण, अगृहीत स्वभाव होने के कारण उस वस्तु के अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं होगा। तदानीं किम तत्स्यात्,
तब उस समय उस वस्तु का स्वरूप क्या होगा? तदानीम किम तत्स्यात्, उस समय उस वस्तु का स्वरूप माने चित्त के अन्यत्र संलग्न होने पर, चित्त के अन्य विषय में विषयांतर में संलग्न होने पर, चित्त अथवा चित्त के निरुद्ध होने पर उस पदार्थ का, उस वस्तु का स्वरूप क्या होगा? किम तत्स्यात्, तो ये प्रश्न है। और आगे कहते हैं कि किम तत्स्यात् संबध्यमानं च पुनश्चित्तेन कुत उत्पद्येत, जब पुनः उस चित्त के साथ उसका संबंध होगा, क्योंकि चित्त किसी अन्य वस्तु के साथ जब तक संलग्न है तब तक तो उस पदार्थ का उसके साथ संबंध नहीं होगा, अथवा चित्त के निरुद्ध हो जाने पर भी उस वस्तु के साथ उसका संबंध नहीं होगा। और पुनः जो है चित्तेन कुतः उत्पद्येत, उस चित्त के द्वारा उस पदार्थ की उत्पत्ति फिर कब होगी? कैसे हुई? कुतः उत्पद्येत माने कहां से उत्पन्न होगी वो वस्तु, ये है। हाँ, उसी को यूं समझे कि जो असत या विनष्ट जो वस्तु है उसकी उत्पत्ति तो संभव नहीं है, जिसकी सत्ता नहीं है, जो असत है उसकी उत्पत्ति तो संभव नहीं है। तो जिस प्रमाण के द्वारा जो सिद्ध नहीं है, जिसकी सत्ता सिद्ध नहीं है, ऐसी जो वस्तु है उसकी उत्पत्ति कभी भी संभव नहीं है। इसीलिए कुतः उत्पद्येत ये प्रश्न है, वो कहां से फिर वो उत्पन्न होगा? यदि वस्तु जो है उन्हीं कारणों से उत्पन्न हो गई है जिनमें अन्य व्यग्रता जो है वो क्या कहते हैं, अन्य व्यग्रता और निरोध, चित्त वृत्ति का निरोध, ये इसके बाद अन्य क्षणवर्ती जो नवीन चित्त है वो उत्पन्न हुआ, तब तो यह वस्तु चित्त से अभिन्न ही होगी, चित्त से भिन्न नहीं होगा फिर। ये प्रश्न है, उसी को कहते हैं तदानीं किम तत्स्यात् संबध्यमानं च पुनश्चित्तेन कुतः उत्पद्येत। और ये च अस्य अनुपस्थिता भागाः ते च अस्य न स्युः। देखिए, किसी भी वस्तु को जैसे हम देखते हैं, प्रमाण के द्वारा हम जानते हैं, हमको किसी वस्तु का ज्ञान होता है। एक हाथ को अगर ऐसा हम दिखाते हैं तो आप कितना अंश देखते हैं? सामने का अंश तो आप देखते हैं, लेकिन उसके पीछे का अंश आप नहीं देखते। हाथ के सामने का अंश तो आप देखते हैं, लेकिन पीछे का जो अंश है उसको आप नहीं देखते हैं। इसीलिए कहते हैं ये च अस्य अनुपस्थिता भागा, उस चित्त में, उस ज्ञान में जो अनुपस्थित है, ऐसा जो भाग है वो भाग फिर होगा ही नहीं, क्योंकि उसका ज्ञान हुआ नहीं। एवं नास्ति पृष्ठम इत्युदरमपि न गृह्येत, क्योंकि उसी समय जो पृष्ठभाग है वो पृष्ठभाग आपको दिखाई नहीं पड़ा, पृष्ठभाग का ज्ञान नहीं हुआ, तो पृष्ठभाग नहीं है तो फिर उदर भी नहीं। ये उदरमपि न गृह्येत तस्मात् स्वतंत्र अर्थ, इसीलिए जो अर्थ है, जो विषय है, उसको स्वतंत्र मानना ही उचित है। और वह जो विषय है, वह जो अर्थ है, जो वस्तु है, सर्वसाधारण, सभी के लिए, सर्व पुरुष साधारण, समस्त पुरुष के लिए वो विषय साधारण है। और स्वतंत्रानि च चित्तानि प्रतिपुरुषम प्रवर्तन्ते, चित्त जो है, जो ज्ञान है, वो भी स्वतंत्र है, वो भी पदार्थ निरपेक्ष नहीं है, तो वो भी स्वतंत्र है। तो इसलिए प्रतिपुरुषम प्रवर्तन्ते, प्रत्येक पुरुष के लिए वह जो चित्त है, वह जो ज्ञान है, उसकी प्रवृत्ति होती है। हाँ, प्रतिपुरुषम, प्रत्येक पुरुष के साथ उस ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए कहा प्रतिपुरुषम स्वतंत्रानि च चित्तानि प्रतिपुरुषम प्रवर्तन्ते, तयोः संबंधात् उपलब्धिः पुरुषस्य भोगः। तयोः संबंधात्, ज्ञान और वस्तु का जब संबंध होता है, वही संबंध जो है क्या होता है? पुरुष का भोग कहलाता है। पुरुषस्य भोगः इति। तयोः संबंधात्, अर्थात ज्ञानार्थयोः संबंधात्, चित्त और अर्थ, चित्त और विषय का जब संबंध हो जाता है, उसी संबंध से क्या होता है? पुरुषस्य भोगः, पुरुष को भोग होता है। जब तक
विषय के साथ चित्त का संबंध नहीं होता है, अर्थात विषयाकाराकारित जब तक चित्त नहीं होता है, ज्ञानाकाराकारित जब विषय नहीं होता है, सॉरी, वो पदार्थाकाराकारित जब तक हमारा ज्ञान ना हो तब तक जो है हमें उसका बोध भी नहीं होता है। और जब बोध नहीं होता है, जो पौरुषेय बोध है वही तो उसका भोग है, तो इसीलिए वो भोग भी नहीं होगा। इसीलिए कहा कि प्रतिपुरुषम प्रवर्तन्ते तयो संबंधात उपलब्धि पुरुषस्य भोग इति। उन्हीं के संबंध से पुरुष का वो भोग होता है, वस्तु की उपलब्धि होती है और पुरुष का वही जो है भोग कहलाता है। अब आगे सूत्रकार कहते हैं तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम्। वस्तु का जो उपराग है उसकी अपेक्षा करने के कारण ही जो चित्त है, उस चित्त को कभी वस्तु जो है ज्ञात होती है, कभी अज्ञात होती है। यहाँ पर चित्त और जो वस्तु है, चित्त और जो पदार्थ है, वो एक दूसरे की जो निरपेक्षता है उसको पहले सिद्ध कर चुके। सिद्ध करने के बाद अब सूत्रकार ये कहना चाहते हैं कि चित्त और पुरुष का क्या अंतर है, उस अंतर को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर सूत्रकार ये सूत्र कहते हैं तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम्। तदुपरागापेक्षित्वात्, तदुपरागः माने वस्तुपरागः, वस्तु रूपाकारी तथा पदार्थाकाराकारी तथा इसकी अपेक्षा होने के कारण, तदुपरागापेक्षी का तात्पर्य है तदुपरागम अपेक्षते इति तदुपरागापेक्षी। वस्तु का जो उपराग है, वस्तु का जो वस्तु के आकार में जो आकारितता है, उस आकारितता की अपेक्षा करता है, इसीलिए तदुपरागापेक्षी। तदुपरागापेक्षित्वात् किसके? चित्त से, जो चित्त है उसके उपराग की अपेक्षा करता है। इस कारण से क्या होता है, वो जो चित्त है उस चित्त से वस्तु, जो विषयभूत जो पदार्थ है, ज्ञान का विषयभूत जो पदार्थ है, वो ज्ञाता ज्ञातम, किसी के लिए ज्ञात होता है और किसी के लिए अज्ञात होता है। कभी ज्ञात होता है और कभी जो है अज्ञात होता है वो वस्तु। तात्पर्य यही है कि जब चित्त और वस्तु दोनों का परस्पर संबंध होता है, उपरक्त होता है, तब फिर वस्तु का ज्ञान हो जाता है, वस्तु ज्ञात होता है। और जब तक चित्त वस्तु से जो है ज्ञान जो है वो वस्तु से उपरक्त नहीं होता है, अर्थात चित्त विषयाकाराकारित नहीं होता है, तब तक जो है वस्तु ज्ञात नहीं होती है। तो ये इसीलिए कहा कि चित्त से वस्तु ज्ञाता ज्ञातम, चित्त को जो है वस्तु कभी ज्ञात भी होता है और कभी अज्ञात भी होता है, क्योंकि जब तक उपराग ना हो, जब तक विषयाकाराकारिता ना हो, तब तक जो है वस्तु ज्ञात नहीं होती है। विषयाकाराकारित होने पर वस्तु ज्ञात होती है, इसलिए ज्ञाता ज्ञातत्वम वस्तु। आगे इसी की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि अयस्कांत मणिकल्पा विषया अयसधर्मकम चित्तम अभिसंबध्य उपरंजयन्ति। अयस्कांत मणिकल्पा विषया, जो विषय होते हैं वो अयस्कांत मणि कहते चुंबक। अयः कांतो यस्य असौ अयस्कांत, अयः अर्थात जो लोहा है वो जिसको प्रिय हो। आप सभी लोग जानते हैं चुंबक को लोहा प्रिय है, इसलिए जहां लोहा हो वो खींच लेता है उसको। तो इसीलिए लोहे के प्रिय होने के कारण जो चुंबक है उसके समान अयः सधर्मकम, माने लोहे के समान धर्म वाले, अर्थात लोहे के समान ही प्रिय पदार्थ की ओर प्रवृत्त होने वाले जो चित्त है, वो चित्तम अयस्कांत मणिकल्पा विषया अयधर्मकम चित्तम, अयधर्मकम चित्तम, अर्थात जो लोहा है उसके समान धर्म वाले, लोहे के समान प्रिय पदार्थ जो है
उस प्रिय पदार्थ की ओर चित्त जो है प्रवृत्त होता है। तो उस चित्तम अभिसंबध्य, उस चित्त को सन्निकृष्ट करके, उसके साथ संबंध करके, संपर्क में ला करके उपरंजयति। उपरंजयति का तात्पर्य क्या है? वस्तु जो है अपने आकार में है, वस्तु के आकार में वो चित्त जो है परिणत होता है। इसलिए कहा चित्तम अभिसंबध्य उपरंजयति, चित्तम उपरंजयति के विषया, जो विषय है वो चित्त को अपने आकार में आकारित कर देता है। उपरंजयति का तात्पर्य है स्वाकारतया परिणमयन्ति, अपने आकार में जो है उस चित्त को परिणत कर देता है। कौन? विषय, पदार्थ। इसमें आगे ये कहते हैं ये न च विषयेन उपरक्तम चित्तम स विषयो ज्ञातः। जिस विषय के साथ चित्त उपरक्त हुआ, अर्थात जिस विषय के आकार में चित्त आकारित हुआ, तो स विषय ज्ञातः, वह विषय तो ज्ञात होता है, उस विषय को तो जान लेता है। ततो अन्यः पुनरज्ञातः, उससे जो भिन्न, जिसके आकार में चित्त आकारित नहीं हुआ, वो अज्ञात होता है। वस्तुनो ज्ञाता ज्ञात स्वरूपत्वात् परिणामी चित्तम, वस्तु ज्ञात स्वरूप भी है, अर्थात वस्तु का ज्ञान कभी होता है और कभी नहीं होता है। तो ज्ञात और अज्ञात दोनों ही जो है वस्तु का स्वरूप है। जब चित्त तदाकाराकारित हो तब तो जो है वस्तु का ज्ञान होता है, जब तदाकाराकारित न हो तब वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए वस्तु ज्ञात भी है और अज्ञात भी है, और ये दोनों ज्ञाता ज्ञातत्व जो है वस्तु का स्वरूप है। इसीलिए क्या हुआ? वो परिणामी चित्तम, जो चित्त है वो परिणामी है, परिणमनशील है। चित्त परिणमनशील है। यस्य तु तदेव चित्तम विषयः तस्य सदा ज्ञाताः चित्तवृत्तयः तत्प्रभोः पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। यहाँ पर कहते हैं पुरुष की विषय भूता जो चित्तवृत्तियां हैं, क्योंकि चित्त वो पुरुष को सदा ज्ञात रहती है। चित्तवृत्तियां जो हैं वो पुरुष की विषय भूता है, इसीलिए वो पुरुष को तो वो चित्तवृत्तियां सदा ज्ञात होती है। और लेकिन पुरुष जो है क्या है? पुरुष जो है अपरिणामी है। और यस्य तो माने किंतु जिस वस्तु का, जिस तत्व का विषय माने विषयभूत तत् चित्तमेव, वह चित्त ही है। वह ये कहते हैं सदा सदा ज्ञाता ज्ञात विषयत्व, वो सदा जस्य तो तदेव चित्तम विषयः, जस्य तो तदेव चित्तम, वही चित्तमेव, तदेव चित्तम का तात्पर्य है तत्चित्तमेव, वही चित्त ही विषय है, विषयभूत है। तो वह उसके लिए कहते हैं विषयः तस्य, उससे वह ऐसा जो पुरुष तत्व है, चित्त ही जिसका विषय है, ऐसा जो पुरुष तत्व है, वह पुरुष तत्व कैसा होता है? कहते सदा ज्ञातः, सदा ज्ञातः ज्ञाताः चित्तवृत्त ज्ञाताश्चित्तवृत्तयः तत्प्रभोः पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। वो जो पुरुष है वो अपरिणामी है। चित्तवृत्तयः, चित्त की जो वृत्तियां हैं वो सबके सब पुरुष के लिए सदा जो है ज्ञात रहती है। इसीलिए कहा पुरुष जो है वो विषय है और जो चित्त है वो जो है विषय है। वो और वह जो विषय है वो सदा ज्ञात होता है, सदैव जो है वह विषय ज्ञात रहते हैं। लेकिन चित्त के जो विषय भूत घटपटादि है, वो घटपटादि चित्त को कभी ज्ञात होता है, कभी नहीं होता है। अंतर यही है। पुरुष को जो है, पुरुष का विषय चित्त है, इसीलिए पुरुष के लिए चित्त सदा ज्ञात है। लेकिन जो
चित्त जो वस्तु के आकार में आकारित होता है, घटपट आदि के आकार में आकारित होता है, तो चित्त के वो विषय हुए, तो वे जो घटपट आदि है वो चित्त को कभी ज्ञात होता है और कभी ज्ञात नहीं होता है। लेकिन पुरुष को, अर्थात जो चित्त पुरुष का विषय है, साक्षी पुरुष का विषय है, वो तो सदा ज्ञात रहता है, और सदा ज्ञात होने के कारण ही वह जो है क्या है, वो अपरिणामी है। पुरुष चूंकि अपरिणामी है, वो केवल साक्षी है, दृष्टा मात्र है, इस कारण से उस पुरुष के विषयभूत जो चित्त है वो सदैव, चित्त की जो वृत्तियां हैं वो पुरुष को सदैव जो है ज्ञात रखती है। यदि चित्तवत् प्रभुरपि पुरुषः परिणमेत ततः तद्विषयाः चित्तवृत्तयः शब्दादि विषयवत् ज्ञाताः अज्ञाताः स्युः। अब ये प्रश्न उठा रहे हैं भाष्यकार कि यदि चित्तवत् प्रभुरपि पुरुषः, चित्त के समान जो स्वामी पुरुष है चित्त के, क्योंकि चित्त तो स्व है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, और पुरुष जो है उसके स्वामी है, प्रभु है। जो प्रभु जो पुरुष है, आत्मा है, वह भी अगर चित्त के समान, इस प्रकार से चित्त जो है कभी ज्ञात रहता है कभी अज्ञात रहता है। तब ज्ञात होता है जब विषयाकार आकारित होता है, जब विषयाकार आकारित नहीं होता है तब वो ज्ञात नहीं होता है विषय। तो ये चित्त की स्थिति है। लेकिन वह जो चित्त स्वयं है, जो प्रभु का, स्वामी का विषयभूत है, पुरुष का विषयभूत है, उस पुरुष को चूंकि सदा ज्ञात रहता है, क्योंकि वो अपरिणामी है। अगर चित्त के समान पुरुष भी प्रभुरपि पुरुषः परिणमेत, जो स्वामी पुरुष है वो भी अगर परिणमनशील हो जाए, ततस्तद विषयाश्च चित्तवृत्तयः, उसके विषयभूत जो चित्त की वृत्तियां हैं, शब्दादि विषयवत् ज्ञाता अज्ञाता स्युः। चित्त वृत्तियों के जो शब्दादि विषय है वो जैसे कभी ज्ञात होते हैं कभी अज्ञात होते हैं, ठीक उसी प्रकार से पुरुष के भी जो विषय है चित्त, वो भी जो है क्या होंगे, कभी ज्ञात होंगे कभी अज्ञात होंगे। सदा ज्ञातत्वं मनसस्तत्त्वो पुरुषस्य अपरिणामित्वम् अनुमापयति। पुरुष को चूंकि ये चित्त जो है सदा ज्ञात है, मनसः माने वही चित्त, चित्त के लिए मन शब्द का यहाँ प्रयोग किया है, तो सदा ज्ञात, मनसः सदा ज्ञातत्व, मन जो है वो सदा ज्ञात है। इस कारण से प्रभो पुरुषस्य, जो स्वामी पुरुष है वो पुरुष कैसे है, वो अपरिणामी है, ये अनुमान से सिद्ध हो जाता है। इसी का अनुमापन करता है। सदा ज्ञातत्व ही पुरुष के अपरिणामित्व का अनुमापन करता है। इसीलिए का सदा ज्ञातत्वं तु मनसस्तत् प्रभोः पुरुषस्य अपरिणामित्वं अनुमापयति। वो पुरुष के अपरिणामिता को अनुमापित करता है, ये इसमें बताया गया है। आज का पाठ यहीं पर रखते हैं, आगे फिर कल जो है आगे वाला सूत्र पढ़ेंगे। जी गुरु जी। आज खांसी आने लगा। अद्य प्रातःकालात् अत्र बहु शैत्यमपि अस्ति, वायुः प्रचलति। शैत्यमपि अस्ति, तस्यापि प्रभावः अस्ति। गुरु जी कल फिर वही 12:30 बजे? हाँ, वही 12:30 ही समय रहेगा जी। लिंक भी यही रहेगी, शनिवार तक यही लिंक है, हो सकता है आगे भी यही लिंक ही कंटिन्यू होगा। हाँ, आज थोड़ा सा हल्का सा बुखार जैसे है, असल में कल वो जो लिए वैक्सीन, वैक्सीन, उसके कारण आज थोड़ा सा बुखार हल्का सा है। वो तब आधा घंटा गुरु जी आज करा लेते हैं, आज आधा घंटा ही हो जाता कम से कम। नहीं कोई बात नहीं, चलिए। नहीं गुरुजी, पैरासिटामोल कुछ ले लीजिएगा, पैरासिटामोल से ठीक हो जाता है। हाँ, ले लेंगे।
वो ओवर, जैसे हमने भी लगाया था तो पैरासीटामोल का एक टेबलेट ले लिया तो ना बुखार आया ना कुछ नहीं आया। ओवर जो हाँ बूस्टर डोज। हाँ, बूस्टर डोज है। आपने भी हाँ ले हम, लिया क्या बूस्टर डोज? जी जी जी, हमने इसलिए ले ली, वो इलेक्शन ड्यूटी है इसलिए उन्होंने वो दे दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग की इलेक्शन ड्यूटी भी लगी है? कल है, फिर वो आगे अच्छा, 19 है, 20 है। अच्छा 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 तो यहाँ तो खैर ड्यूटी है। अच्छा अच्छा। और वो आप पैरासीटामोल ले लीजिएगा, उससे बुखार कम हो जाएगा, बाकी आराम ठीक मिलेगा उससे। ठीक बढ़िया है ठीक ना? ठीक है। ठीक है। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम। फिर प्रणाम से गुरुजी। कल मिलेंगे। प्रणाम।